नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सीएम अनाउंसमेंट से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग, राजस्व, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग, परिवहन समेत आधा दर्जन विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की। बाकी विभागों की अनाउंसमेंट की समीक्षा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 अप्रैल को करेंगे। उन्होंने कहा कि चेक डैम के निर्माण में गुणवत्ता के साथ किसी भी कीमत पर समझौता न करें। उन्होंने सभी पुराने चेक डैम की वर्तमान स्थिति की जांच करके उनकी मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने आगामी बरसात के मौसम में सड़कों के किनारे पौधारोपण कर पेड़ बनने तक उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि हर जिले से कम 2 ऑक्सीजन लगाने की योजना को मूर्त रूप प्रदान करें ताकि स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने घग्गर नदी के पर्यावरण की दृष्टि से साफ करने के निर्देश देते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर एसटीपी के माध्यम से गंदे पानी को साफ करके घग्गर में डाला जा रहा है। इस दौरान ध्यान रखें कि एसटीपी खराब ना हो और गंदा पानी बाईपास करके इस नदी में ना जाए। अगर किसी जगह पर इस प्रकार की शिकायत मिली तो एसटीपी के ठेकेदार को पेनल्टी लगाई जाए। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का भी सख्त रुख देखने को मिला है। दरअसल सीएम सैनी ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए सभी पाकिस्तानियों को 24 घंटे में प्रदेश छोड़ने का आदेश जारी किए हैं। सीएम सैनी ने पहलगाम आतंकी हमले का विरोध जताते हुए कहा कि 24 घंटे का समय है, पाकिस्तानी हरियाणा छोड़ दें। सीएम सैनी ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसे लोगों का यहां स्थान नहीं है, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। ये आदेश किए थे, मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा 24 घंटे का समय दिया है, अगर कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर के भी मेरी स्टेट के अंदर है उसको पकड़ करके पाकिस्तान छोड़ने का काम करें, मेरी स्टेट के अंदर ना रहे, यहां ना रहे। हमने ये स्पष्ट आदेश अधिकारियों को दिए हैं और उसको फॉलो कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे लोगों का यहां स्थान नहीं है। उनको सबक सिखाने का ये समय आ गया है, अब उनको बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। और कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेशानुसार पहलगाम घटना के विरोध में रोष व्याप्त है। ऐसे में आपको बता दें कि रोष प्रदर्शन में शिवराज खापत्रिस अध्यक्ष विजेंद्र बिरला की अगुवाई में शामिल सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को कस्बे के मुख्य क्रांतिकारी चौक पर संबोधित करते हुए पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोमवीर सिंह ने कहा कि बाद राष्ट्रीय विश्व कल्याण की भावना से काम करता है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे निर्दोष जवानों को निशाना बनाकर युद्ध का माहौल तैयार कर रहा है। लेकिन पाक को भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान का एक बार भी नहीं सह पाएगा, एक वॉर भी नहीं सह पाएगा। और आज पहलगाम घटना पाक की ओछी हरकत है जिसमें सारा विश्व शोकाकुल व गुस्से में है। भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से इस तरह की घटिया हरकतों को अंजाम देने वाले राष्ट्र विरोधी ताकतों पर लगाम कसनी चाहिए। पहलगाम के अंदर जिस तरह की दुखद घटना घटी है, आतंकवादियों ने निर्दोष जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर गोली चला के कहीं कहीं पे नौजवान साथी को, कहीं बहन बेटी को, कहीं नौजवान बच्चे को मौत के घाट उठाया। हम सभी आज इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि वे सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। यही उन लोगों को, परिवारों को मरहम की पट्टी होगी और जो लोग घायल हुए हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें। और वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर हरियाणा में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को अंबाला शहर में विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान का पुतला फूंक विरोध जताया। प्रदर्शन में अंबाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेवा भी शामिल हुई। अंबाला में प्रदर्शन कर रहे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। दरअसल पुलिस ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के वाहनों को सड़क पर साइड में लगाने के लिए कहा था और ऐसे में इस दौरान
कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जाम लगाने का ऐलान कर दिया। बजरंग दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मामले को संभाला। आज हम मानव चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने सभी अंबाला के सभी हिंदू संस्थाओं को बुलाया है और सभी हिंदू संस्थाएं यहाँ पे आई हुई हैं रोष प्रकट करने के लिए कि पहलगाम में जो हमारे भाइयों की हत्या की गई है ना, वो ना काबिले बर्दाश्त है, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने कहा है कि बदला लेंगे, है ना, घर में घुसकर मारेंगे। अगर पाकिस्तान ने कहीं सपोर्ट किया उन आतंकवादियों का, वैसे तो लगता ही है कि पाकिस्तान का याद है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए तो पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे, लाहौर तक जाके उनको मार के आएंगे। तो ये हमारा हिंदू संस्थाओं का आज क्लियर संदेश है कि हम छोड़ेंगे नहीं। ये रोष नहीं है इस देश के 140 करोड़ भारतीयों की और सभी हिंदुओं की जन भावनाओं की एक प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारा इस्लामिक जिहाद फैलाने वाले आतंकवादियों को सीधा संदेश और उनके जो छोटे सपोर्टर जो गुप्त रूप से यहाँ काम करते हैं उनके लिए भी सीधा संदेश कि अब हिंदू समाज जाग चुका है और किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार का इस्लामिक जिहाद, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो व्यापार का जिहाद हो, हम अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारा हिंदू समाज आज एक रूप से संगठित होकर जो पहलगाम में इन्होंने किया कायराना हरकत की, उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा ऐलान सामने आया। शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। एक सदस्य को नौकरी देने की भी बड़ी घोषणा की गई है। आतंकी हमले में मारे गए थे विनय नरवाल, एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की गई है। तो देखिए, पाकिस्तान का जो नापाक हरकत हुआ था, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तानियों ने अपने नाकाब हरकत को अंजाम दिया था, इसके बाद से देखिए कई परिवार शहीद हो गए। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा ऐलान सामने आया है, जहां शहीद हुए परिवारों को 50 लाख रुपए की एक बड़ी राशि देने का ऐलान किया गया और साथ ही साथ शहीद के परिवार के सदस्य को नौकरी भी देने की घोषणा की गई है। आतंकी हमले में विनय नरवाल मारे गए थे और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बड़ा ऐलान। और आगे बढ़ेंगे, जहां कुरुक्षेत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि दी, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों ने भाग लिया। और सर्व समाज के लोगों ने कहा कि हरियाणा में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की। पहलगाम में हुई आतंकी घटना का रोष अभी भी अंबाला जिले के लोगों में देखने को मिल रहा है। न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी खुलकर सामने आए हैं और पाकिस्तान की जमकर निंदा की है। इस दौरान गुस्साए लोगों ने अंबाला के साहा में नेशनल हाईवे के साथ बनी एक दुकान के सामने खड़ी रेहड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक अन्य रेहड़ी को ईंट पत्थरों से तोड़ दिया। इस दौरान सैकड़ों लोग साहा में मुख्य चौक पर एकजुट हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस आतंकी घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साहा में इस दौरान कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर भी रोष जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जैसे आतंकवादियों ने किया वैसे ही उन्हें भी इनके घर में घुसकर मारना चाहिए। ये बातों से मानने वाले नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे रोष प्रदर्शन करने के लिए। सारी मार्केट बंद थी। आज हमारे साहा मार्केट वालों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। उन्होंने हमारे एक छोटे से कहने पे ही सारी मार्केट बंद कर दी और सभी आसपास के गांव से हमारे साथी यहाँ पे आए, जिन्होंने बहुत सहयोग किया। वो सभी साथी अपने साथ 2-4 बंदे लेके पहुंचे रोष प्रदर्शन में। जैसा भीड़ को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना रोष है जनता में, कि छोटे से बुलावे पे ही लोग
ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और हमारा एक सरकार, अपनी सरकार से एक निवेदन है भारत सरकार से कि इनके साथ जैसी कार्रवाई इन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहाँ पे की है, ऐसी ही विविध कार्रवाई इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। यहाँ के जो लोकल व्यक्ति थे, पुलवामा कश्मीर में हुए हादसे को लेकर रोष प्रकट कर रहे थे। सभी लोग शांति प्रिय रोष प्रकट करके शाह चौक से अपने अपने गंतव्य को चले गए थे। 5 मिनट हो गए थे रोष प्रकट खत्म हुए। कुछ शरारती तत्व यमुनानगर की तरफ जा रहे थे। वहां पे एक खाली रेहड़ी खड़ी थी जिस पर कुछ शरारती तत्वों ने आगजनी की है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नूंह जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और हमले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि शनिवार को जिला प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक के बाद डीसी विश्राम मीणा और एसपी राजेश कुमार ने कहा कि वे भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट साझा करने से बचें और भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की सूचना पुलिस को दें। और नूंह से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जिला प्रशासन ने देखी पीस कमेटी की बैठक की है। पहलगाम हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भ्रामक भड़काऊ पोस्ट भी साझा करने से बचे, ऐसे इस बैठक में कहा गया। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया उसके बाद से पूरे देश में रोष और उबाल है। और नूंह से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इसके लिए एक पीस कमेटी की बैठक की गई। तमाम नेता और अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए जहां पर उन तमाम लोगों को, तमाम जवानों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और ऐसे में ये भी संदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या फिर भड़काऊ पोस्ट को सोशल मीडिया पर साझा न करें, सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें। जहां पर देखिए सभी मौन रखते हुए उन तमाम जवानों को, तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिनको आतंकवादियों ने मार गिराया था। और ये तस्वीर आपको नूंह से दिखा रहे हैं जहां पर एक पीस कमेटी की बैठक हुई है और इन पीस कमेटी बैठकों में तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद लोगों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी के साथ साथ सभी लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि किसी भी तरह का भ्रामक भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा न करें। फतेहाबाद जिले के भटकला में आज कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों के परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसे में किसान सभा, तहसील कमेटी भट्टू कला और खेत मजदूरों की संयुक्त बैठक आज ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में रजपाल सिंह भादु की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य वक्ता जिला प्रशासन कामरेड विष्णु दत्त व सुभाष चंद्र भादु ने हिस्सा लिया। इसमें कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों के परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज ताऊ देवीलाल टाउन पार्क भट्टूकला के अंदर किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन ने कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा बेकसूर सैलानियों की हत्या की गई उसकी घोर निंदा की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा करूर कार्रवाई करें और नफरत का जो वातावरण तैयार करते हैं लोग, उनके खिलाफ भी सरकार है ना विशेष ध्यान दे। और आने वाले समय में ना आतंकवाद के खिलाफ सब मिलजुल करके हम ना इकट्ठे लड़ाई लड़ेंगे और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ भी है ना सरकार पूरा जोर, पूरा ध्यान रखे और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ भी सरकार ना उतनी ही कार्रवाई करे जितनी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को अमली जमा पहनाया जाए। अनूप में शनिवार की सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पिकअप का कहर देखने को मिला है, जिसमें 11 लोगों को कुचल दिया गया। हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 1 पुरुष और 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि कई शवों के तो 2 टुकड़े हो गए और ये सभी एक्सप्रेसवे पर सफाई का काम करने आए थे। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 4 महिलाएं एक ही परिवार की थीं। हादसे को सूचना पुलिस को दी गई है, जहां पर हादसे के बाद टक्कर मारने वाले पिकअप का ड्राइवर गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है।
आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि बॉम्बे एक्सप्रेस पर एक दुर्घटना होगी, जो एक पिकअप गाड़ी है जो इनको ले जा रही थी लेबर्स को, उसको एक पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी कार को, जिसमें 5-6 लेडीज एक्सपायर होगी, 4 इंजर्ड हैं और एक जेंट्स है जो इंजर्ड है। पुलिस एम्बुलेंस द्वारा इंजर्ड को, डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और हमारी टीमें उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। काम महेंद्रगढ़ के गांव चेलावास में जमीनी विवाद के चलते पारिवारिक रिश्तों का खून हो गया। शुक्रवार शाम को कलडोगी पोते नरेंद्र ने अपने दादा दयानंद के कुल्हाड़े से निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। परिवारजनों के अनुसार परिवार में लंबे समय से जमीन के बंटवारे और लोन की राशि चुकाने को लेकर विवाद चल रहा था। चेलावास में जमीनी विवाद के चलते पारिवारिक रिश्तों का खून हो गया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। परिवारजनों के अनुसार परिवार में लंबे समय से जमीन के बंटवारे और लोन की राशि चुकाने को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और शव का महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पता लगा कि ये जो प्राइमा फेसी है, पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से एक मर्डर का केस ही हो सकता है। तो इसमें हमारे जो कैजुअलिटी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राज, उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ओपिनियन के लिए इसको महेंद्रगढ़ रेफर किया है। महेंद्रगढ़ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, तो सबका पोस्टमार्टम महेंद्रगढ़ करवाया जाएगा। नहीं, हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है जी, वो महेंद्रगढ़ में है नॉर्मल। नहीं, अभी फोर्स सेंक्शन की नहीं हो पाई। घर में जाके मारा है कुहाड़ियों से। किसको मारा? पोते ने मारा है। बर्थडे लड़का है, उसका बेटा है। क्या नाम है पोते का? नरेंद्र है। नरेंद्र। जो मृतक है उसका? दयानंद है। क्या मामला हो गया था? दिन में पंचायत हुई थी, उसने लोन ले रखा था। किसने? दयानंद ने। तो वो ने बोला जमीन नाम करवा, बोले भाई लोन भर दो, जमीन ले लो, बांट लो अपनी। कितने का लोन था? 268 एक है और 50,000 एक है। और वही पीएम रोजगार मेले के तहत देश भर में 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से नौकरियां पाने वाले अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी। इस कड़ी में फरीदाबाद के सीजीएसटी भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में उन्होंने पहले नियुक्ति पत्र एक दृष्टिहीन महिला अभ्यर्थी को देखकर शुरुआत की। सरकारी नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। देश के 47 स्थानों पर लगाया जा रहा है और आज इस रोजगार मेले में पूरे देश में 15वीं किस्त के रूप में 51,000 से अधिक नवयुवकों को विभिन्न विभागों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और उन्होंने सभी नौजवानों को एक मूल मंत्र दिया है, नागरिक देवो भव। नागरिकों की सेवा ही देवों की सेवा है। मैंने इस चीज के लिए बहुत मेहनत की और मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया और मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया। इस चीज के लिए मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नियुक्ति पत्र दिया है एक साथ आप लोगों को, तो उसकी खुशी कितनी है? बहुत अधिक खुशी है कि मुझे इस चीज के लिए नियुक्त किया गया। जी, कभी नहीं सोचा था। 3 साल मेहनत करने के बाद जब ये प्राप्त हुआ तो बहुत अच्छा लगा। स्वयं मोदी जी के हाथों से और स्वयं यहाँ के डिपार्टमेंट के उनके निरीक्षण में बहुत अच्छा लगा ये प्राप्त करते हुए। बहुत खुशी मिल रही है कि जितना मेहनत की उस चीज की सफलता मिली और यहाँ आकर ये सब अटेंड करने का मौका मिला। जी, आगे भी कोशिश करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और फिर से ट्राई करेंगे कि फिर से मिले। थैंक यू सो मच फॉर द गवर्नमेंट एंड द पीएम मोदी फॉर ऑफरिंग मी इस पेट्रोल इनकम टैक्स। इस प्रोत्साहन के बाद अपना करियर कैसे देखते हैं? करियर डिपार्टमेंट अच्छा है, आगे प्रगति करेंगे। अच्छा है डिपार्टमेंट।
तो वहाँ से यहाँ आए हो, आपको हरियाणा में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं कुछ नहीं। सरकार को क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच फॉर द। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, युवा को रोजगार दे रही है, ये बहुत अच्छी है। कितनी प्रसन्नता आपको और आपके परिवार को हुई है? हाँ, बहुत खुश है हम लोग। रोजगार आजकल के मतलब अभी के ये में रोजगार लेना बहुत बड़ी बात है और मिला तो बहुत खुश हूँ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 10 लाख युवाओं को 2024 से 2029 के बीच रोजगार उपलब्ध कराए जाने का वादा पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है। देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित कर 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम पहुंचे। यहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने 147 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। राव इंद्रजीत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि वे हर 5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आज मोदी सरकार का 15वां रोजगार मेला था और जो पिछली सरकार थी, जो पिछले बार जब नियुक्त हुए थे प्रधानमंत्री सेकंड टर्म के अंदर, तो उस टाइम उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम 10 लाख बच्चों को 5 साल के अंदर नौकरी देंगे। तो जो पिछले 5 साल निकल गए उसके अंदर 8.5 लाख के करीब दे चुके हैं। और ये जो नया हमारी पारी है 24 से लेकर के 29 तक, इसके अंदर भी 10 लाख बच्चों को रोजगार देने का संकल्प हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है। कुल मिलाकर के जब से ये संकल्प लिया गया है, कोई 10 लाख बच्चे भारत सरकार की अनेक उसके अंदर कंपनी, अनेक डिपार्टमेंट्स के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं। तो आज ये 15वां था और आने वाले समय के अंदर और होते रहेंगे। जुलाना कस्बे की नई अनाज मंडी में प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे और मंत्री ने निरीक्षण के दौरान किसानों और आढ़तियों से बात की। आढ़तियों ने कहा कि मंडी में तृतीय भाग का निर्माण नहीं हो पा रहा, जिससे चलते किसानों को काफी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। किसानों को मंडी में जगह नहीं होने के कारण कच्चे में ही फसल उतारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मंडी में मजदूरों के लिए शौचालय नहीं होने से मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जलघर से 1.5 किलोमीटर दूर नई अनाज मंडी में पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते आढ़तियों और किसानों को कैंपर खरीदकर काम चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात कर समाधान करने के आदेश दिए। जुलाना मंडी में कई मंडियों में गया आज सुबह से जी, जहाँ कोई किसान की, आड़ती की, कोई मंडी की सरकारी सिस्टम से कोई कमी कहीं मिलती है, उस पे गौर करते हैं ताकि अगर आने वाले टाइम में वो दिक्कत ना आए। कहीं लिफ्टिंग की समस्या है, उसके बारे में अधिकारियों से बात करते हैं। कहीं कोई फड़ कच्चे हैं, सड़कें टूटी हैं, उनकी बात अपने सरकार के संज्ञान में लेकर हैं, वो ठीक कराते हैं। भिवानी में सरसों में मिलावट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक गोदाम में छापेमारी के दौरान मिलावटी सरसों की बड़ी खेप बरामद हुई, पर गोदाम व सरसों के मालिक का भी कोई भी अता पता नहीं है। यहाँ तक कि मिलाया क्या गया है इसकी भी जानकारी नहीं है। सरसों में मिलावट दिखाता है कि ये मार्केट कमेटी का कर्मचारी है। इसके लिए छापेमारी टीम ने सैंपल लिए हैं जो कि जांच के लिए भेजे गए हैं और ये पूरा माजरा भिवानी चारा मंडी के सामने बने एक गोदाम का है, जहां मार्केट कमेटी, कृषि विभाग व वेयरहाउस की टीम ने छापा मारा है। फिलहाल इस गोदाम को सील कर दिया गया है। मार्केट कमेटी के सचिव अनिल कुमार ने बताया है कि यहां सरसों में मिलावट की सूचना मिली थी। छापे मारकर पाया गया है कि 40 से 50 किलो वजन के 1930 बैग मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये मिलावट किस चीज की है, इसको लेकर सैंपल लिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि ये गोदाम व सरसों का मालिक अभी सामने नहीं आया है। सचिव ने बताया है कि इस प्रकार सरसों में मिलावट कर बेचे जाने से उसका तेज सेहत के लिए हानिकारक होता है। उन्होंने बताया कि मिलावटी चीज की जांच होगी और मालिक की पुलिस तलाश करेगी। भाई यहाँ पे नकली सरसों में मिलावट का जो है ना अंदेशा, किसी सूचना के आधार पर प्रशासन की मदद लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। और इसमें कल रात को जो है ना हमने गोदाम को सील किया था। ये आज सुबह ये प्रशासन द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और हमारे जेडएमई साहब हैं, वेयर हाउस की टीम है
कृषि विभाग से हैं, मार्केट कमेटी से हैं, सभी टीम ने मिलकर के यहाँ पे ये गोदाम का ताले खुलवा के और चेक किया है। इसमें सरसों जैसा दिखने वाला कोई पदार्थ मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।